जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम बेला में, जो कि हमने खबर बनाई, खबर पे काम किया था, जहां पर ग्राम बेला के जो निवासी हैं और उन्होंने तिलईदान में अपनी एक ज़मीन थी जिसको उन्होंने बेच दिया था दिलहरन नामक व्यक्ति से। और दिलहरन जो थे वो क्षेत्र के माने जाने जो है लौ साहू जी, जो कि डॉक्टरेट की प्रैक्टिस करते हैं बालकों में, और उनके थ्रू जो है उस ज़मीन की खरीदी बिक्री की गई थी। अपना मालिकाना उन्होंने जो है उस पर स्थापित कर दिया। और इस मामले में क्या सही है, कितना रकबा है, रकबे की लगभग जांच होनी चाहिए, क्योंकि रकबा जो है वह 2 एकड़ 89 डिसमिल की बताई जा रही है, और जितना कब्जा किया गया है तकरीबन वह 3.5 एकड़ लगभग दिख रही है। हो सकता है कि 4 एकड़ हो जाए। उससे भी तहसीलदार पटवारी को भी जांच और नाप करने की वहाँ पर सीमांकन करने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं कि उनके पिताजी जो है सनी राम जी ज़मीन बेचे थे, और कितना ज़मीन है। क्या नाम है आपका? तीजराम कहाँ रहते हैं? बेला। तो तीजराम जी, ये जो ज़मीन तिलईदान में भी था क्या आपका कोई? काका। काका का ज़मीन था? हाँ। तो आपके पिताजी का क्या नाम? सनी राम। सनी राम जी का ज़मीन था वहाँ? हाँ, मिल सालिम खाता है। अच्छा, कितना कितना एकड़ था? आप भी आइए ना। आना भाग में तो तो बोल कितना दिया। कितना एकड़ था, मतलब ज़मीन कितना था? अब पता नहीं बंटवारा होई से बंटवारा हुई से तो आपके हिस्सा में कितना आया? 7। 2 एकड़ आया है कि 7 एकड़ आया है? आप बताइए कि आपका क्या नाम है? ब्रिजराम ब्रिजराम। जी। तो आपके पिताजी का नाम? सनी राम। सनी राम। हाँ, तो सनी राम जी के नाम पर तिलईदान में कोई ज़मीन थी क्या? जमीन था। हाँ, कितना? जमीन तो वहाँ टोटल आपका 7 एकड़ था? 7 एकड़ से ज़्यादा था। 12-13 एकड़ का प्लॉट जमीन था? प्लॉट था इसमें दोनों में। आपका जो काका हाँ, काका कितने थे? काका एक जने थे। तो हाँ, बाटा बखवारा हुआ? हाँ 2 जने का हुआ है, हम्म पिताजी का हम्म और चाचा का। तो अपना हिस्सा पिताजी ने बेच दिया। कितना हिस्सा था निकला उनका? उन बोल रहे थे कि 2 एकड़ बेचे हैं, बताया नहीं जमीन है। कितना निकला है उसमें? इसमें ज़मीन तो निकले हैं मगर उसमें पूरा जानकारी नहीं है। नहीं, जमीन हाँ, कितना था आपका? जमीन 2 एकड़ कितना था लगभग? 89, 2 एकड़ 89। 89 क्या, 89 एकड़ की डिसमिल क्या होता है? डिसमिल डिसमिल। 2 एकड़ 89 डिसमिल है। हाँ आपको जो खरीदी बिक्री चाचा आपके पापा जी बेचे हैं, हाँ। कितने सन में बेचे हैं? अब उसमें तो 13 में। 2013 में? हाँ, 10 साल हो गया। हो गया। तो कैसे, क्या कीमत लगाए थे? कितना प्रति डिसमिल कितना में बेचे थे? पता नहीं। 1000 रुपया। हम्म 1000 रुपया डिसमिल। है 1000 रुपये डिसमिल? हाँ, उसे तो बतात रही से। ऐसे आपके पिताजी आपको बताए थे? हाँ। अभी आपके पिताजी जीवित नहीं है? नहीं है, खत्म हो गई से। तो कब खत्म हुए, कब स्वर्गवास हुआ उनका? और मत तो पता नहीं है। लगभग कितना साल हो गया? ज़्यादा हो तो एक आदमी तो प्रमाण पत्र का देख के ले पता चलती। अनुमान से एक ठो अनुमान बता देंगे तो भी दिक्कत नहीं है। वो बता मोर से निबाने। लगभग कितना साल हुआ? याद नहीं है। ज़्यादा हो गई। 10 साल उनको जमीन बेचे हुए तो हो गया। हाँ हाँ उनके मरे हुए लगभग कितना साल हो गया? हाँ हाँ, 8-9 साल गुजर हो गए। है ना? हाँ। अच्छा, तो आपको जो जमीन का कीमत मिला, चाहे पापा जी को मिला, और जमीन 2 एकड़ का पैसा मिला, हाँ 2 एकड़ का पैसा मिला। लेकिन ये तो जो है 2 एकड़ 89 डिसमिल की जमीन है, दिख रही है। तो उसमें सर हम लोग अब नहीं देख पाए। अब 2 जैसे एकड़ बोला। 89 डिसमिल है, तो हाँ उसमें जो रकबा जो कब्जा किया गया है उस जगह हाँ को आप देखे हैं? तकरीबन हाँ 4 एकड़ का जो है हाँ, घेरा गया है। घेरा गया है। तो वो किसका जमीन घेरा गया है, और कौन कौन किसका किसका जमीन उसमें आया है अवैध तरीके से? वहीं तो हमारी ज़मीन है। आपका और भी कुछ जमीन है, हाँ कुछ शासकीय भी है क्या? हाँ, शासकीय भी है। और अगल वो बगल उनका बेजा भी है, कब्जा। उनके काका का, आपका क्या नाम है वहाँ जो अभी जीवित है? श्याम लाल। श्यामलाल है, हाँ और गेदलू। गेदलू जी। हाँ
उनका भी जमीन उसमें आ गया है। उसका भी जमीन थोड़ा थोड़ा आ गया है, तो उन लोग भी बोलते हैं कि इसको कैसे नहीं कर रहे हो, क्यों इतना बढ़ा दिया। तो मैं बोला उनको कि पटवारी सब ले आओ, उसके तो जितना में। आप लोग हाँ, तो इस विषय में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या कम कीमत मिला है? माने कहीं ना कहीं आपको कम कीमत मिला है क्या, ये कहते हैं? हाँ, कम तो कीमत मिला है, मगर उसमें हमारे हाथ नहीं है, तो हम कुछ नहीं बोल पाए। तो आप लोग क्या पढ़े लिखे नहीं हैं? हाँ, पढ़े लिखे नहीं हैं। पिताजी पढ़े लिखे थे? नहीं था वो भी हाँ, पढ़े लिखे नहीं थे? हाँ, तो कहीं ना कहीं आपको माने बेवकूफ़ बनाया गया, मूर्ख बनाया गया है, अंधेरे में रखा गया है हाँ, हाँ, और कम कीमत में सौदा करके आपको ठगा गया है, ठगा गया। यही कह रहे हैं? हाँ, ना भाई लोग बच्चे लोग को नहीं ले गया, अपना ही गया, और हम्म। जितना उधर जुट गया उन लोग चला गया। और किसके नाम पर जमीन ये लोग बेचे हैं? इन लोग दिलहारन के नाम थे। आपका क्या नाम है? ब्रिजराम। आपके पिताजी का नाम? सनी राम। अच्छा, धन्यवाद। तो यह थे धनीराम, सनी राम। सनी राम के पिताजी। हाँ, जगन्नाथ। आपके पिताजी का क्या नाम था? सनी राम। आपके पिताजी का नाम सनी राम और आप? ब्रिजराम। ब्रिजराम। तो यह ब्रिजराम जी थे और सनी राम जी का स्वर्गवास हो गया है। हाँ, और सनी राम जी के स्वर्गवास हुए अब लगभग 9 साल हो गए हैं और इनके पुत्र 2 हैं और यह भी अशिक्षित हैं। उनके पिताजी भी अशिक्षित थे। कहीं ना कहीं इन्हें जो है अंधेरे में रखकर कम कीमत देकर जो है इन्हें छला गया है, ऐसा इल्ज़ाम हाँ, इनके घर के लोग और भाई सब लगा रहे हैं। ऐसा ये लोग का लगा रहे हैं, ऐसा ये लोग का कहना है। निश्चित तौर पर रकबा समेत कीमत की जांच होनी चाहिए। निश्चित तौर पर यदि वह आदिवासी की ज़मीन है और आदिवासी किसको बेचा गया था? दिलहरन जी को। तो दिलहरन जी अभी तो वहाँ है नहीं, उस पर कब्जा किसी और का है। तो दिलहरन जी को बस खड़ा कर दिया गया। आदिवासी चूंकि दिलहरन जी थे और वहाँ पर लौ साहू जी अपना कब्जियत रखे और लौ साहू जी के द्वारा दिलहरन को बुलाकर शंकर अग्रवाल जी को भेज दिया गया। शंकर अग्रवाल जी कौन है? शंकर अग्रवाल जी कहाँ रहते हैं? शंकर अग्रवाल जी को जानते हैं आप? नहीं मिले। बाल को तो कहते अब देखे तो नहीं है नकर घर दुआर ला। बालको में रहते, कोई दुकान भी है उनका? हाँ, कपड़ा दुकान है, कहत रही सपने चर। तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो है आदिवासी की जमीन को किस तरह से घुमा फिरा कर जो है अपने हस्तक्षेप में कर लिया जा रहा है और इस तरह से इनकी गरीबी, आदिवासियों की गरीबी आज भी गरीबी ही बन के रह गई है। यह आज भी गरीब ही हैं। तो शासन प्रशासन को चाहिए कि यदि उन्होंने कुछ नियम धर्म बनाए हैं जमीनों को, आदिवासी जमीनों की खरीदी बिक्री हेतु, तो वह यदि धरातल पर उसे लाने की आवश्यकता है, उसे धरातल पर लाने के लिए उन्हें इन तमाम क्षेत्रों में जांच टीम गठित करनी होगी। और उन भ्रष्ट बेईमान तहसीलदार और पटवारियों से भी मेरा निवेदन है कि यदि वे इस तरह से, मैं ईमानदारों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भ्रष्ट और बेईमान तहसीलदार हैं, जो इस तरह से घुमा फिराकर नोटरी के सहारे गलत तरीके से ज़मीनों की खरीदी बिक्री करवा रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि इस तरह से आदिवासी बिहार क्षेत्रों में, वनांचल क्षेत्रों में जो लोगों को छला जा रहा है, जो दलाल ज़मीनी खरीदी बिक्री में शामिल होकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, उन सबों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस तरह से त्रुटि ना करें, ऐसी गलती ना करें, क्योंकि इस गरीब का घर आज भी गरीब ही है और आप अपनी रोटियां सेक कर अपने घरों को बड़ा बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी हाय और बद्दुआ से आप बच नहीं सकेंगे। इनकी स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। घर में सीट है, घर में आज भी खपरेल का घर है। क्या इन्हें शौक नहीं होता कि यह भी लिंटर के घर में रहें? क्या इन्हें शौक नहीं होता कि यह भी कूलर की ठंडी हवा खा लें? या इनको हक नहीं है? महज ये गरीब हैं, आदिवासी हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, सीधे साधे और सच्चे लोग हैं, तो क्या इन्हें हक है सिर्फ ठगाने का, लोगों से छलाने का? लोग तो इन्हें ठग कर जा रहे हैं, इन्हें छल रहे हैं, ऐसा क्यों? यदि जिम्मेदार इनके जो रक्षक हैं वे ही भक्षक बन जाएंगे तो यह कैसे जिएंगे? इनकी जीवन शैली किस तरह से होगी?
तो उन तमाम रक्षकों से मेरा निवेदन है जो इनके रक्षा के लिए तैनात की गई है, शासन प्रशासन ने उनको जिम्मेदारियां सौंपी हैं कि इनकी देख रेख की जाए। इनकी स्थिति जो कल बदहाल थे आज भी बदहाल की स्थिति ही है। ये क्यों है? क्योंकि ये सीधे साचे अनपढ़ लोग हैं, आदिवासी लोग हैं और इन्हें चंद पैसों का लोभ देकर इनकी जमीनों को हथियाने का गोरख धंधा चलाया जा रहा है क्षेत्र में। कहीं ना कहीं यह जांच का विषय है। जांच कर शासन प्रशासन संबंधितों पर उचित कार्रवाई करे और संबंधितों की जमीनों पर खरीदी बिक्री पर रोक तो लगी है, लेकिन जो घूमकर और उसका एक रास्ता अख्तियार कर लिया गया है इन दलालों के द्वारा, उस पर भी पैनी नजर रखने की आवश्यकता है कि आखिर किस माध्यम से जिसकी जमीन है वही उस पर रहे। यदि आदिवासी की जमीन आदिवासी खरीद लेता है और रहता कोई और है तो उसे उस वहां से निकाल बाहर करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं ऐसा ठोस कठोर नियम बनाने की आवश्यकता है ताकि इन गरीब ग्रामीण आदिवासियों का भला हो सके। अगर इनकी जमीनें पैसे वाले अमीर लोग यूं ही खरीदते रहें तो एक दिन ऐसा आएगा कि इनके पास अपनी स्वयं की जमीन ही नहीं बचेगी। तो शासन प्रशासन ने यदि इन्हें पट्टा सौंप कर इन्हें सबल सक्षम बनाने के उद्देश्य से यदि पट्टा दे दिया है तो इन्हें सबल और सक्षम और मजबूत बनाने के उद्देश्य को लेकर और भी कार्य करने की और मजबूत और बेहतर कार्य करने की क्षेत्र में आवश्यकता है, ताकि इन गरीब, असहाय, अनपढ़, सीधे साधे और सच्चे आदिवासियों का भला हो सके। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।